आज हम उस शख्सियत का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिसे मीडिया ने आधुनिक मसीहा और परिवर्तन का प्रतीक बनाकर पेश किया। उनका नाम है सोनम वांगचुक, जिनके जीवन पर बनी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने उन्हें रातों रात घर घर पहुंचा दिया। सवाल यह नहीं है कि उन्होंने काम किया या नहीं, बल्कि यह है कि मीडिया की चकाचौंध में उनकी असली सफलता और प्रभाव का पैमाना क्या है। क्या वह वास्तव में उतने महान हैं जितना उन्हें दिखाया गया, या यह सब सुनियोजित पीआर और इमोशनल ब्रांडिंग का नतीजा है? शुरुआत और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जब गांव में स्कूल नहीं थे, सोनम वांगचुक की कहानी की शुरुआत अलची लेह, लद्दाख के एक गांव से होती है, जहां स्कूल की कमी के कारण उन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही शुरू करनी पड़ी। यह कहानी सुनने में मार्मिक लगती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां खड़ा होता है। उनके पिता सोनम वांग्याल एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती थे, जो जम्मू कश्मीर में मंत्री रह चुके थे। सवाल, जब उनके पिता सत्ता के गलियारों में थे, उस समय लद्दाख के गांवों में शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं थीं? हकीकत, यह उस दौर के पूरे भारत की एक दुखद सच्चाई थी, जिसे किसी एक व्यक्ति की विफलता कहना गलत होगा। लेकिन क्या एक राजनीतिक परिवार के बेटे को इस कमी को भावनात्मक रूप से भुनाने की जरूरत थी, या फिर यह उस समय की सत्ता की विफलता पर चुप्पी थी, जिसे बाद में व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी बनाकर पेश किया गया? आइस स्टूपा और सिकमोल, काम या केवल पीआर बैनर? सोनम वांगचुक को शुरुआती ख्याति उनके आइस स्टूपा और सिकमोल जैसे नवाचारों से मिली। सराहना, हाँ, ठंड में बर्फ जमाकर सूखे मौसम में पानी उपलब्ध कराने का आइस स्टूपा का विचार निस्संदेह सराहनीय था। यह एक अच्छा स्थानीय समाधान था। आलोचना का केंद्र। सवाल यह है कि मीडिया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की चमक बढ़ने के बाद क्या असली काम जमीन पर टिका रहा, या केवल पीआर बैनर तैयार किए गए? उनकी कहानियों और विकिपीडिया रिकॉर्ड्स में स्कूलों की बुराई और उनके वैकल्पिक मॉडल का बखान है, जो सुनने में शानदार है, पर वास्तविकता में कितने सरकारी स्कूलों का वास्तविक कायाकल्प हुआ? उनकी कितनी स्कीमें स्थायी रूप से टिकीं? शोर शराबे में कितनी सफलता असली थी और कितनी केवल इमोशनल स्टोरी टेलिंग? बॉलीवुड और राजनीतिक नेक्सस। थ्री इडियट्स का असली एजेंडा। सोनम वांगचुक को आम जनता ने तब जाना जब उनके जीवन से प्रेरित होकर थ्री इडियट्स जैसी फिल्म बनी। यह वह दौर था जब कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम बॉलीवुड पर हावी था। संशय, जहां एक ओर हैदर जैसी विवादित राजनीतिक फिल्में बनती थीं, वहीं अचानक एक वैज्ञानिक पर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली फिल्म का बनना क्या महज इत्तेफाक था? निष्कर्ष, कई विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल एक वैज्ञानिक को सराहा जाना नहीं था, बल्कि यह लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का एक सुनियोजित प्रयास था। एक ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करना जो स्थापित व्यवस्था के प्रति संदेह पैदा करे। यह केवल इमेज चमकाने और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांड तैयार करने की कवायद थी। राजनीतिक विरोध और लद्दाख का विशेष दर्जा, देशभक्ति या वीटो पावर की चाहत? असली विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अचानक सोनम वांगचुक का दर्द उभरने लगा। मांग, उनकी मुख्य मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और साथ ही स्पेशल ट्राइबल स्टेटस, छठी अनुसूची भी। छिपी मंशा, इस मांग का सीधा अर्थ था केंद्र सरकार की सीधी निगरानी को कम करना। यानी अगर भारत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसे पहले स्थानीय सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह एक प्रकार की वीटो पावर थी। चीन का विरोधाभास। यह मांग तब और अजीब लगती है जब हमारा पड़ोसी देश चीन हमारी सीमा के पास ट्रेन की पटरियां बिछा चुका है और तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में हमारे महान वैज्ञानिक रोड और कंस्ट्रक्शन को क्लाइमेट और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। क्या यह देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने जैसा नहीं है? अस्थिरता का एजेंट या ग्लोबल साइंटिस्ट? सोनम वांगचुक के कार्यों की दिशा अब स्पष्ट रूप से आंदोलनकारी की ओर मुड़ गई है। सवाल, वह या तो ग्लोबल साइंटिस्ट बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काम करें या फिर देश के अंदर के मुद्दों पर आंदोलनकारी बने।
लेकिन इमोशनल स्टोरी और मीडिया पीआर के सहारे ये दोनों भूमिकाएं एक साथ निभाना कहां तक उचित है? जब वह राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और ध्रुव राठी जैसे एजेंडा संचालित व्लॉगर्स उनके समर्थन में वीडियो बनाते हैं, तो यह संदेह गहरा जाता है कि क्या यह सब केवल लद्दाख के पर्यावरण की चिंता है या फिर भारत को अस्थिर करने के बड़े एजेंडे का हिस्सा है? अंतिम प्रश्न तो अंत में सवाल यही है, सोनम वांगचुक सच में उतना महान काम कर रहे हैं जितना मीडिया दिखाता है, या यह सब केवल राजनीतिक हितों, पीआर मैनेजमेंट और इमोशनल ब्रांडिंग का एक चमकदार आवरण है? क्या एक राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के महत्वपूर्ण समय पर पर्यावरण के नाम पर देश के लिए सुरक्षात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकना किसी भी वैज्ञानिक या देशभक्त के लिए सही कदम है?